वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर एनडी एकेडमी। देखिए आज डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम में 100% एक या दो प्रॉफिट लॉस से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल होगा जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और वहाँ तक चलेंगे जहाँ तक कोस्ट गार्ड में एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन। देखिए 10 से एग्ज़ाम, देखिए 10 कोस्ट गार्ड जीडीडीबी का एग्ज़ाम होता है 10+2 के क्वेश्चन। 10 के क्वेश्चन आएंगे तो यही आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन यही कोस्ट गार्ड के लिए इम्पोर्टेंट। तो देखिए सीरीज़ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपको बता दिए हम सबसे पहले कोस्ट गार्ड ही डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन हमारा होगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो देख लीजिएगा। सो गाइज, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। देखिए ये टारगेट सिर्फ स्पेशल कोस्ट गार्ड और वाई ग्रुप और अदर एग्ज़ाम के लिए अपना बेसिक कंप्लीट कर सकते हो। देखिए हम प्रॉफिट लॉस मतलब क्या होता है, कोई वस्तु कितने में खरीदी, कितने में बेची, हमें कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, ये सब बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे। देखिए पहले आपको समझना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, देखिए पहले आपको हम बताएंगे सीपी। पहले हम बताएंगे आपको कॉस्ट प्राइस, जिसे हम सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, और हम इसे सेलिंग प्राइस, देखिए इसे हम एसपी कहते हैं। अब देखिए इसे हिंदी में इसे विक्रय मूल्य और इसे क्रय मूल्य। अब आप तो ये समझ गए होंगे, इससे कॉस्ट प्राइस को क्रय मूल्य मतलब किसी वस्तु को खरीदना, विक्रय मूल्य मतलब किसी चीज़ को बेचना, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में सीपी और इसे एसपी, इसे कॉस्ट प्राइस और इसे सेलिंग प्राइस। ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अब हमें प्रॉफिट निकालना है, जैसे देखिए सीपी ग्रेटर देन सीपी हो तो हमें प्रॉफिट होगा, और सीपी ग्रेटर देन एसपी हो तो हमें लॉस होगा। और देखिए प्रॉफिट बराबर क्या होता है, जो प्रॉफिट होगा वो एसपी माइनस सीपी, एसपी, और लॉस सीपी माइनस एसपी। देखिए सीपी माइनस एसपी, ये कुछ मतलब इसके कुछ बेसिक फैक्ट हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जो नए बच्चे हैं उन्हें नहीं पता होता है, वो जब हिंदी लिखी आ जाती तो वो भटक जाते हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं, और इंग्लिश और सेलिंग प्राइस को सीपी एसपी को हम विक्रय मूल्य कहते हैं। सीपी ग्रेटर देन एसपी ग्रेटर देन सीपी हो तो हमें प्रॉफिट होगा, सीपी ग्रेटर देन एसपी हो तो हमें लॉस होगा, मतलब हानि होगी। इस यहाँ पर लाभ। और पी प्रॉफिट हम क्या निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी, और लॉस सीपी माइनस एसपी। तो देखिए अब जैसे हमें प्रॉफिट फाइंड करना है, तो प्रॉफिट बराबर पी बटे सीपी इंटू 100। देखिए कोई यहाँ पर वस्तु है, हमें प्रॉफिट निकालना है, ये हमारा क्रय मूल्य हुआ, मतलब जितने में हमने कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, जितने में हमने वस्तु खरीदी है और उस पर कितना लाभ हुआ, और इंटू 100। और जैसे लॉस जो हानि निकालनी है, तो यहाँ पर क्या है एल, और कोई वस्तु कितने पर हमने बेची और उस पर कितना हानि हुआ, हानि यहाँ पर, और जितने पर बेची और इंटू 100। बिल्कुल यही बेसिक लेवल ही आपको क्वेश्चन आपके सही कराएगा, और यहीं से आपको भी एग्ज़ाम में नंबर 1 व 2 आराम से गेन कर लोगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है बहुत ही अच्छा। एक आदमी एक खिलौना 25 रुपये में ख़रीदता है तो 30 रुपये में बेचा है, तो उसका लाभ बताना है। जैसे 25 रुपये में, देखिए कोई चीज़ 25 रुपये में उसने क्या किया है, 25 रुपये में खिलौना, देखिए 25 में, देखिए 25 रुपये में उसने ख़रीदा है और 30 में बेचा है, तो उससे 5 रुपये का लाभ हुआ। उससे प्रॉफिट, ये क्या है, ये सीपी और ये एसपी है, तो उससे लाभ कितने का हुआ, 5 का लाभ हुआ। अब हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट तो हमें पता चल गया, तो प्रॉफिट बराबर पी बटे सीपी इंटू 100। तो पी परसेंट में पी कितना 5, और एसपी हमारा कितना है 25, सीपी हमारा 25 इंटू 100 कितना आएगा 4, तो हमें परसेंट लाभ कितना आएगा 20।
देखिए 20% उसे इस पे लाभ हुआ। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए ये आप अगर आपने डायरेक्ट जैसा निकाला, बहुत से बच्चे ऐसा भी कर सकते, ये क्वेश्चन नहीं हो सकता कि एक आदमी ने एक खिलौना 25 रुपये में ख़रीदा और 30 रुपये में उसे बेच दिया तो लाभ उससे 5 रुपये को। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। ये तरीका बिल्कुल भी नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि प्रॉफिट किस प्रकार से, अभी हमने फार्मूला बताया था P बराबर P/5 CP इंटू 100, ये तरीके से ही आपको। और जैसे यहाँ पर लॉस निकालना हो अभी बताया तो L/SP इंटू 100। देखिए ये वो बेसिक क्वेश्चन है जहाँ से आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल बेसिक लेवल है। यहाँ से आप बिल्कुल, अगर आप यहाँ से शुरू भी करते हो 0 से, शून्य से शिखर तक आपको ले जाएंगे। जैसे अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य उनमें से 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ व हानि बताइए। 25 वस्तुएं हैं, 25 वस्तुओं का, तो ये कितना है, 25 हमारी क्या है, CP क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या है, हमने ये वस्तु खरीदी हैं, बराबर, और ये 20 क्या है SP, और विक्रय मूल्य के बराबर, तो इसमें लाभ, इससे कितना आएगा 5, और ये कितना आएगा 4, तो 5 ये हमारा CP बराबर ये कितना आएगा 4 SP। तो CP बटे SP 4/5। कोई वस्तु 4 रुपये की थी, 4 रुपये खरीदी और उसे 5 रुपये की बेची, तो उसमें लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट हमें 1 रुपये का हुआ। देखिए कॉस्ट प्राइस इतना है और सेलिंग प्राइस, मतलब 4 रुपये की चीज़ हमने 5 रुपये में बेची तो हमें 1 का लाभ हुआ। तो प्रॉफिट निकाल लीजिए, प्रॉफिट बराबर P/CP इंटू 100। P/CP इंटू 100, P कितना 1 और CP हमारा कितना है 25 इंटू 100, 2500 को 100, तो हमारा कितना आएगा, नहीं देखिए, अरे ये सॉरी ये दिया है, CP हमारा 1 इंटू 4 इंटू 100, तो ये कितना आएगा 25, उसे 25% विजिबल होगा गाइस, 25% का लाभ होगा, उसे 25% का लाभ होगा। जैसे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए कि बिल्कुल बेसिक लेवल से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, ये वो देखिए 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत बताइए। 40 वस्तुओं का CP 25 वस्तुओं की SP के बराबर है, तो लाभ और प्रतिशत बताना है। तो 25, देखिए 40 वस्तुएं हैं, तो क्या है 40 CP बराबर 25 SP, 40 CP बराबर 50 SP, इसे कट कर लीजिएगा और ये कितना आएगा 5 SP, तो CP बटे SP कितना आएगा 5/8। अब देखिए कोई वस्तु 5 रुपये की हमने ख़रीदी थी और उससे 8 रुपये में बेची, तो लगभग हमें 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो 3 का प्रॉफिट हुआ। तो निकाल लीजिए प्रॉफिट बराबर, प्रॉफिट परसेंट में P/CP इंटू 100, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, P कितना है 3 रुपये और बटे SP, और ये हमारा CP कितना है 5, और ये हमारा 100, कितना आएगा 20, तो उसे लाभ कितना आएगा 60% का उसे लाभ होगा। उससे कितने परसेंट का लाभ होगा 60% का। जैसे क्वेश्चन क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 100 वस्तुओं का लागत मूल्य 60 पुस्तकों के लागत मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि फाइंड करना है। 100 पुस्तकें दी हैं और 60 के बराबर है, तो 100 CP बराबर 60 SP के बराबर है 5, और ये कितना आएगा 3, 5 CP बराबर 3 SP होगा, 5 CP बराबर 3 SP होगा। तो देखिए CP बटे SP बराबर कितना है 3/5, मतलब 3 की वस्तु हमने 5 में बेची, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ 2, तो प्रॉफिट लाभ बराबर कितना होगा P/CP इंटू 100, तो ये कितना आएगा 2/3 इंटू 100, 200/3, इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 सही 66/3, 2 सही 66/3, 2 सही 66/3 हम इसे लिख सकते हैं ना 200/3 का। जैसे क्वेश्चन नंबर देखिएगा गाइस 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के बराबर लाभ लेता है, तो उसका लाभ या हानि बताना है। देखिए एक व्यापारी क्या
एक व्यापारी 25 मीटर कपड़ा बेचने और 5 मीटर कपड़े के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो देख लीजिएगा, जैसे अब 25 मीटर उसका क्या है, सीपी है, और वो 25 रुपये सीपी है, और वो कितने 20 रुपये। देखिए समझिएगा, एक व्यापारी 25 मीटर कपड़ा बेचने और 5 मीटर कपड़े के बराबर लाभ लेता है। तो 5 मीटर कितने पर, जब उसका सीपी कितना 25 और वो 20 में इससे करता है, नहीं 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 नहीं, नहीं देखिएगा, तो देखिए कितना, ये रेट कितना दिया है 25। देखिए 25 मीटर कपड़ा बेचने पर तो उसे प्रॉफिट 5 का होता है, 5 मीटर कपड़े के बराबर होता है। तो उसका जो उसका सीपी रहा होगा, तो सीपी हम 20 मान लेते हैं, सीपी उसका 20 ही रहा होगा। तो उसका सीपी कितना रहा होगा, देखिए अब ये शुरू से क्वेश्चन देखिएगा, आपको नहीं, एक व्यापारी 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़ा के बराबर लाभ लेता है, तो फाइंड करना है। देखिए फाइंड करना है तो उसका क्या आएगा, किसके बराबर लाभ लेता है, तो प्रॉफिट 25 एसपी बराबर कितना होगा 25 एसपी, उसका ये रेट है 25 एसपी, और 5 मीटर के कपड़े के बराबर वो लाभ लेता है। तो उसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो 5 का होगा। प्रॉफिट वो देखिए 25 में सेल कर रहा है, तो उसका सीपी जो कॉस्ट प्राइस 20 रुपये रहा होगा, कॉस्ट प्राइस जब 20 रुपये रहा होगा तभी वो 25 में, तभी उसका 5, तो ये उसका लाभ हुआ। तो सीपी बटे एसपी, तो कितना है प्रॉफिट बराबर 5/20 इंटू 100, कितना है 4, उससे 20% का लाभ होगा, उससे कितना 25% होगा, 25% का लाभ होगा, 25% का उसे लाभ होगा। देख लीजिएगा। सो गाइस, आपको ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल लगे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो अगर आपके, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद। आज के लिए इतना ही।